सर्विसेज के बारे में। यूजुअली क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के बाद, प्रोडक्शंस करने के बाद उसका इतना ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे उसका जो डिमांड होती है वो तुरंत ही आ जाए। प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, पर मोस्टली जितना होता है वो रेगुलरली प्रोडक्शंस तो चलते रहते हैं। तो प्रोडक्शंस चलते रहते हैं पर उसकी डिमांड उसके सामने इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो प्रोडक्ट्स का वेस्टेज ना हो, मीन्स कि उसकी क्वालिटी डाउन ना हो, वो प्रोडक्ट्स है वो डैमेज ना हो, उसका लॉस ना हो, उसके लिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो स्टोरेज के लिए मोस्टली क्या यूज़ होते हैं, गोडाउन्स यूज़ होते हैं। गोडाउन्स होते हैं वो एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है वो सेफली पड़े रहते हैं और जिसमें उसका जो क्वालिटी होती है उसमें मिनिमम चेंज हो, जिसका चेंजेस ऑफ क्वालिटी इज मिनिमाइज्ड, और जो डैमेज और लॉस होता है वो इतना नहीं होता है। सो मोस्टली थ्रू आउट द ईयर जो प्रोडक्शन होता है वो चलते रहते हैं और कंजप्शन इज एसेंशियल। सो उस टाइम पे गोडाउन्स और वेयर हाउसेज यूज़ होते हैं। और दूसरा, जो गोडाउन्स और वेयर हाउसेज होते हैं वो टाइम यूटिलिटी का क्रिएशन करते हैं, क्योंकि हर टाइम पे जो प्रोडक्शंस है, चलो कि अभी प्रोडक्शन हुआ और अभी के अभी उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसका डिमांड आ गई, यूजेज हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो गोडाउन्स उस टाइम पे हेल्पफुल रहते हैं। अभी उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स कौन से हैं? मेनली 3 है, बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन पेमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन यूजेज, मीन्स की यूजेज। अभी मेन फर्स्ट है बेस्ड ऑन ओनरशिप। उसमें भी 2 टाइप्स है, प्राइवेट गोडाउन्स, पब्लिक गोडाउन्स। प्राइवेट गोडाउन्स होते हैं उसमें उसकी ओनरशिप एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के पास उसकी ओनरशिप होती है, जिसका यूजेज हम रेंट पे करके कर सकते हैं। और मोस्टली जो प्राइवेट होते हैं वो एक पर्टिकुलर अपने सेल्फ यूजेज के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं, और अगर दूसरों को वो यूज़ करना है तो वो रेंट पे करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है पब्लिक गोडाउन। पब्लिक गोडाउन है उसमें एक ओनरशिप होती है, वो मेनली कोई बिजनेस के पास नहीं होते हैं, वो पब्लिकली यूजेज के लिए, मीन्स कि कोई भी अगर वो आए तो अपना यूजेज कर सकता है, और पब्लिक यूज़ के लिए वो मोस्टली होते हैं जिसका हम यूजेज कर सकते हैं। पब्लिक गोडाउन्स है वो मोस्टली रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के आसपास होता है। और दूसरा क्या है कि पब्लिक वेयर हाउसेज है वो अभी के टाइम पे क्या हो चुका है, एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट प्रोफेशन हो चुका है, जिसका इंडिपेंडेंटली लोग यूज़ करते हैं, और दे गारंटी प्रोडक्ट स्टोरेज, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। जो प्रोडक्ट्स होती है उसका स्टोरेज वो अच्छे से करेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे, और जितना हो सके उसका प्रोटेक्शन भी अच्छे तरीके से करेंगे। पब्लिक गोडाउन्स है वो आप प्रोवाइड रिसिप्ट फॉर द प्रोडक्ट्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम और स्टोरेज। अभी जो पब्लिक गोडाउन्स होते हैं वो रिसिप्ट्स इशू करते हैं, जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हम एक्सेप्ट करते हैं अपने गोडाउन्स में स्टोरेज के लिए, और द रिसिप्ट्स आर ट्रांसफरेबल एंड सो व्हाइल द प्रोडक्ट इज इन पब्लिक गोडाउन देयर कैन बी परचेज एंड सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स। और अगर आप उसमें से परचेज और सेल करना चाहो, क्योंकि वो रिसिप्ट्स होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, तो अगर आप चाहो तो उसका सेल और परचेज कर सकते हो। दूसरा है हमारा अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ कस्टम्स। कस्टम्स मतलब कि कस्टम ड्यूटीज हम पे करते हैं। गोडाउन्स है कि वो कस्टम ड्यूटीज के ऊपर रिलेटेड होती है। तो फर्स्ट है कस्टम्स ड्यूटी पेड गोडाउन, जिसकी कस्टम ड्यूटीज पे हो चुकी है, वो पर्टिकुलर गोडाउन्स होते हैं कि imported goods for which import duty has been paid but there is no immediate availability of transport facilities to transport them to their destination, they are stored in public godowns near seaport, airports and border areas। कि चलो कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है जिसकी इम्पोर्ट ड्यूटी मीन्स की कस्टम्स ड्यूटी पे हो चुकी है, पर उसी टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं है, या फिर उतना
जितना नीड है उतना नीड नहीं है, वो सिर्फ स्टोरेज के लिए है, और जितना हो सके जिस टाइम पे उनका यूजेज है, जिसकी डिमांड बढ़ रही, उसके अकॉर्डिंगली उसका गोडाउन्स में से वो प्रोडक्ट्स निकाली जाती है और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। पर उस टाइम पे उतने टाइम के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कहाँ रखा जाए, तो ये वो गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे जिसकी कस्टम ड्यूटी पेड हो चुकी है और उनको सेव किया जा सके। और वो कहाँ पे होते हैं? मोस्टली सी पोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बॉर्डर एरियाज वगैरह होते हैं, उस टाइम उसके आसपास ये गोडाउन्स लोकेटेड होते हैं। गोडाउन्स आर नोन एज फॉर द प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड। और इस गोडाउन्स को क्या कहते हैं? जिनकी कस्टम ड्यूटीज पे हो चुकी है वो वाले गोडाउन में इसकी कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन। दूसरे हैं बॉन्डेड गोडाउन। बॉन्डेड गोडाउन जिसमें कस्टम ड्यूटी पे नहीं की हुई होती है। सो कस्टम ड्यूटी विल हैव टू बी पेड ऑन इम्पोर्ट, जिनकी कस्टम ड्यूटी अभी तक पे होनी बाकी है। If such goods for which custom duty has not been paid are stored in the godown, these godowns are known as bonded godowns. Such godowns are located near places of import ports like ports, railway stations, border areas, border of the country. The importer want to re-export the product. अभी देखो, जो इम्पोर्टर होते हैं जिसके अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने सी पोर्ट्स वगैरह के आसपास जो अपने गोडाउन्स है वहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, मीन्स कि अगर हम कंसेप्ट को अगर पूरा समझना चाहें, जैसे कि कस्टम ड्यूटी वाले जो गोडाउन्स हैं जिनकी कस्टम ड्यूटीज पे हो चुकी है, वो गोडाउन्स में ना गुड्स हैं जिनकी कस्टम ड्यूटी पे हो चुकी है। पर अगर चलो कि कोई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस है जिनको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को वहीं से ही री एक्सपोर्ट करना है, मीन्स कि दूसरी जगह पे जिनको इंपोर्ट किया है और उनको री एक्सपोर्ट करना होता है, मीन्स कि उनको वहीं से रीपैकिंग करके दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट करना हो, तो उसके लिए भी ये बॉन्डेड गोडाउन्स। अभी वो गोडाउन्स में से ही कि जिनकी कस्टम ड्यूटी अभी वापस से पे होनी बाकी है, तो वो भी होते हैं, और जिनकी एक्चुअली में प्रोडक्शन हो चुका है वहाँ पे रखा गया है और फिर रीपैकिंग करके उनको एक्सपोर्ट करना होता है। द बेसिक नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट टू बी चेंज, और जिनका बेसिक नेचर है क्वालिटी का वो चेंज होता नहीं है। सच गोडाउन्स आर ब्लेसिंग फॉर द री एक्सपोर्टिंग, और ये वाले ब्लेसिंग जो गोडाउन्स होते हैं वो री एक्सपोर्टिंग के लिए बहुत एक आशीर्वाद रूप है। अभी थर्ड है गोडाउन्स बेस्ड ऑन यूजेस। यूजेस के ऊपर कुछ गोडाउन्स रहते हैं, तो उनके भी दो टाइप्स हैं, जनरल गोडाउन और स्पेशल गोडाउन। अभी जनरल गोडाउन्स होते हैं जिनके कोई स्पेशल केयर, स्पेसिफिक केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन टाइम पे जनरल गोडाउन हेल्पफुल रहते हैं। और जिस गोडाउन्स में different shapes, weight, volume, nature and stored in such godowns which are widespread, और प्रोडक्ट्स होती हैं वो अलग अलग शेप्स की, अलग अलग वॉल्यूम में, अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो उनको ये जनरल गोडाउन्स में सेव किया गया होता है। अभी दूसरा है हमारा स्पेशियल गोडाउन या फिर स्पेसिफिक गोडाउन्स। स्पेशियल गोडाउन्स मीन्स कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है कि उनको एक प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, उनको सेफली रखना होता है, जैसे कि क्रैकर्स होते हैं, एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, कुकिंग गैस, वो बहुत प्रेशियस होते हैं। प्रेशियस इन द सेंस कि अगर एक्सप्लॉयटेशंस है, अगर उनको अच्छे से केयर नहीं किया जाए तो वो मे बी ब्लास्ट हो सकते हैं, उनका मे बी मिसयूज हो सकता है। तो इसके लिए जो स्पेशल गोडाउन्स होते हैं उनको स्पेशल हैंडलिंग, स्पेशल केयर, प्रोटेक्शन की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, तो वो स्पेशल गोडाउन्स हेल्पफुल रहते हैं। सो दोज प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर स्पेशल केयर, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस एंड विच गोडाउन्स आर स्टोर, सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज स्पेसिफिक या फिर स्पेशल गोडाउन्स। अभी इन जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जैसे कि आपकी पर्टिकुलर पेरिशेबल आइटम्स होती हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, तो उनके लिए भी ये स्पेशल
गोडाउन्स अलग अलग टाइप के, ऐसा है कि नहीं स्पेशल गोडाउन मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे रेगुलर लाइफ में जैसे कि शॉप्स होती हैं, अगर आपको ग्रॉसरी चाहिए उसके लिए पर्टिकुलर शॉप्स है, अगर आपको क्लोथ्स चाहिए उसके लिए स्पेशल शॉप्स होती है, तो वैसे ही स्पेशल गोडाउन्स में भी अलग अलग टाइप के स्पेशल गोडाउन्स होते हैं। जैसे कि हमारे रेगुलर लाइफ में हम हमारे आसपास देखते हैं कि मोस्टली कोल्ड स्टोरेज किसके होते हैं, मोस्टली पोटैटोज़ के लिए हमारे, क्योंकि हम रूरल एरिया, हमारा जो पर्टिकुलर है ना लोकल एरिया है जिसमें पोटैटोज़ ज़्यादा ना प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज हमारे आसपास, हमारी सिटी के आसपास कैसे हैं, मोस्टली पोटैटोज़ के लिए कोल्ड स्टोरेज है, तो वो एक टाइप का स्पेशल गोडाउन है। अभी जनरल गोडाउन्स होते हैं जिसमें हमारी पर्टिकुलर जो शॉपकीपर्स अपनी पर्टिकुलर जनरल गोडाउन्स अपनी तरह से रखते हैं, जहाँ पे अपने प्रोडक्शन को प्रोडक्ट्स होते हैं गुड्स को रखते हैं, राइट। अभी डिफरेंट लॉज आर टू बी फॉलोड फॉर सेफ्टी पर्पज, और जो ये गोडाउन्स होते हैं उनको सेफ्टी पर्पज़ के लिए अलग अलग लॉज होते हैं, क्योंकि चलो सपोज एक्सप्लॉयटेशन है उसके लिए अलग है, पेट्रोलियम गैस है, कुकिंग गैस है, तो या फिर अगर वेपन्स वगैरह है तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉज अलग अलग होते हैं। और दूसरा ये स्पेशल गोडाउन्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं जनरल गोडाउन्स से। अभी हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटेट ट्रांजिट ऑफ पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो किसके लिए हेल्पफुल रहती हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स को या फिर पर्टिकुलर पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनिशियली एनिमल्स एंड व्हीकल्स वेर यूज्ड। पहले के टाइम पे क्या यूज़ होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनिमल्स और व्हीकल्स यूज़ होते हैं। अलॉन्ग विद देम वाटरवेज वेर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज विद द मॉडर्न इन्वेंशन एंड द यूज ऑफ एयरप्लेन्स बिगन। पहले इनिशियली क्या होता था, इनिशियली पहले एनिमल्स और व्हीकल्स का यूज़ होता था, फिर थोड़े टाइम के बाद सी वेज का यूज़, मीन्स की वाटरवेज के थ्रू भी सेट किया गया। अभी तो एरोप्लेन्स मीन्स की एयर ट्रांजिट भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन के जो सर्विसेज हैं, जो टाइप्स है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है हमारा मैन्युअली ऑपरेटेड या फिर ह्यूमन ऑपरेटेड। अभी कुछ जगह है जहाँ पे अभी भी लोग अपनी तरह से रिक्शास चलाते हैं, जैसे कि कोलकाता है तो कोलकाता में पर्टिकुलर मैन होते हैं, वो एक पर्टिकुलर रिक्शा में लोगों को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इवन ऐसा ही कि नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लेस जो रीजन वगैरह है उसमें ही यूज होता है, नहीं, अभी कंट्री वाइज भी कुछ लोग अभी भी अपनी तरह से साइकिलिंग करके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर रहे हैं। दूसरा है एनिमल ऑपरेटेड। एनिमल ऑपरेटेड है जिसमें एनिमल्स गुड्स को टो करके लेके जाते हैं और जिसमें गुड्स को रखकर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। और फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांजिट ऑफ गुड्स एनिमल्स ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड, जैसे कि हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट वगैरह यूज़ अभी भी होते हैं। जैसे कि अभी भी हम जानते हैं कि अगर किसी को घर शिफ्ट करना होता है तो वो लोग छोटे छोटे जो कार्ड्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू अपनी पर्टिकुलर जो हाउस वायर वगैरह होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड है एयरवेज। Airways are used for human and goods transit for long distance and speedily movement। अभी एयरवेज का यूजेज क्या होता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस में सेंड करना है, एक ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए एयरवेज का यूज़ होता है और जिसमें वो स्पीडीली वर्क होता है। फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग रनवे इज नेसेसरी, पर हाँ इसमें रनवेज नेसेसरी है। दूसरा कि अगर चलो कि शॉर्ट एक पर्टिकुलर रनवेज अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हेलीकॉप्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं। अभी फोर्थ है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट।
लैंड ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के हैं, एक रेलवेज है और रोडवेज है। रेलवेज है तो रेलवेज के थ्रू जो पर्टिकुलर ह्यूमन एंड गुड ट्रांजिट टेक्स प्लेस थ्रू रेलवेज। यूजुअली डीजल और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर रेलवे इंजन। अभी जनरली तो रेलवे इंजन्स में इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल्स यूज़ होते हैं, पर पहले टाइम पे फ्यूल के तौर पे क्या कोयल का यूज़ होता था। सो मैनी टाइम्स मैनी कोचेज है और ऑल कोचेज हैव फ्यूल इंजन्स विच आर नोन एज मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स। प्रेजेंटली रेलवेज यूज केबल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। और अभी के टाइम पे जो रेलवेज है वो क्या यूजेज कर रहे हैं, केबल्स का थ्रू कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स कि एक पर्टिकुलरली फोर्स के थ्रू एक मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे कि हम बुलेट ट्रेन्स और मेट्रोज देख रहे हैं तो उसके थ्रू ये यूजेज होता है। रिसेंटली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज बीइंग यूज्ड एज फ्यूल इन इंडिया फॉर रेलवे इंजन्स। और अभी के टाइम पे CNG का यूज़ हो रहा है। CNG का फुल लॉन्ग फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल। Railways which connect different towns and cities and also trains running within the cities have proved to be the spinal cord of transportation। अभी जो रेलवेज है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का एक स्पाइनल कॉर्ड के तौर पे हेल्पफुल रह रहा है। स्पाइनल कॉर्ड इन द सेंस कि क्यों, क्योंकि रेलवेज है वो लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस और इवन अगर बड़े से बड़े अगर गुड्स है उसको ट्रांसफर करना है तो रेलवेज एक टाइप का बून की तरह है, मीन्स कि एक आशीर्वाद रूप एक ब्लेसिंग है। क्योंकि हर एक जो है ना मिडिल लेवल है, मीन्स की पुअर से लेके हाई लेवल के, मीन्स की जो अमीर लोग हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट बिजनेस से छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस तक के सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। रोडवेज है दैट इज द फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन रोड टू अनदर to change place, direction, speed and time according to the requirement, which is not possible or easy in other modes of transportation। कभी कभी स्पीड को चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उस टाइम पे हर एक ट्रांसपोर्टेशन में ये मीन्स कि कन्वीनियंस नहीं होता है, तो रोडवेज है वो उसमें हेल्पफुल रहते हैं। So it is possible to provide this service at the doorstep। doorstep means कि आपके घर तक वो एक टाइप का आपको सर्विस प्रोवाइडेड रहती है, क्योंकि आप अपने घर से निकल के कहीं पे भी जा सकते हो। हर एक जगह पे आपको रोड्स अवेलेबल रहते हैं और आप कहीं पे भी फ्रीली घूम सकते हो। अगर आप जाना चाहो कहीं पे भी आप फ्रीली जा सकते हो। बस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल। बस है वो एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑफ लेसर वेट एंड डिस्टेंस ट्रक इज वेरी यूजफुल। और ट्रक्स भी हेल्पफुल रहते हैं। तो एक अलग अलग व्हीकल ट्रैफिक के तौर पे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है। अभी के टाइम पे हम बस, ट्रक, फिर है ना छोटे छोटे जो व्हीकल्स होते हैं हम छोटा हाथी वगैरह बोलते हैं, तो वो अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होते हैं वो हेल्पफुल रहती हैं। नाउ द वाटरवेज में सी, रिवर, लेक उनका हेल्पफुल रहता है। वाटरवेज बोट, फेरीज, शिप एक्सेट्रा प्रोवाइड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो अलग अलग मीडियम्स है वाटरवेज में भी कि आपको बोट्स हैं, फेरीज है, उनका यूजेज करके आप अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। बिग डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड वाटरवे इज मेड अवेलेबल टू डिस्टेंट प्लेसेस थ्रू कैनल्स। कैनल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वाटरवेज। कैनल्स है वो भी एक टाइप का वाटरवेज में काउंट होता है। मीन्स कि अगर आप पर्टिकुलर जो पानी है, जो फार्मर्स है उन लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे वाटर को ट्रांसफर करने के लिए कैनल्स हेल्पफुल रहती हैं। फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस मोस्टली थ्रू द वाटरवेज। अभी फॉरेन ट्रेडिंग होते हैं वो मोस्टली वाटरवेज के थ्रू ही अवेलेबल रहता है। Compared to other modes of transportation, waterways are slow even through nowadays with the use of modern engines, huge
क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इफेक्टिवली। और अभी के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूजेस की वजह से इफेक्टिवली हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। कंपेयर टू एयरवेज, वाटरवेज इज cheaper for transporting goods from one continent to other, but it takes more time। अभी एयरवेज से वाटरवेज क्या है, चीप है, मीन्स कि एयरवेज कॉस्टली होते हैं बट वाटरवेज थोड़ा चीप होता है, मीन्स कि सस्ता होता है उससे। और दूसरा इतना है कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह, कॉन्टिनेंट में भी अगर आपको ट्रांसफर करना है तो भी वो आप कर सकते हो। एट द नियर बाय कोस्टल एरिया फेरी सर्विसेज हैव प्रूव्ड वेरी प्रॉफिटेबल, और फेरी सर्विसेज है वो भी बहुत प्रॉफिटेबल रही है। नेक्स्ट है ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन, मीन्स कि पाइपलाइन के थ्रू आप लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हो। दिस अरेंजमेंट इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड, वेस्ट, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अभी वो पाइपलाइन है वो जो लिक्विड और गैसेस जो प्रोडक्ट होती हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैस फ्रॉम, जैसे कि उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। हजीरा टू मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश पाइपलाइन इज लेड। ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। और ऑयल और गैसेस जो प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट है, जैसे कि आसाम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट्स में भी हम ऑयल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हमने इतना देख लिया कि गोडाउन के बारे में जाना है, कितना आप प्रोडक्ट्स को सेफली रख सकते हैं, उसके टाइप्स के बारे में जाना। ट्रांसपोर्टेशन जो हेल्पफुल रहते हैं, जो प्रोडक्शन है वो एक जगह पे दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करना है तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल रहती है। यहाँ तक हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज लिख देना और PDF के थ्रू पे सेंड।